Hello everyone. Hi. Hope you all are doing good in your life. My name is Sagar and I am here with another video and hope you have read the title. Those who don't know me, my name is Sagar. Hi. This is my channel Sagar Minds and Tips, and here in my channel I give all kind of tips, consultation regarding various issues of life, various academic as well as personal tips that I hold dear to myself and through my experiences I have emerged into. So, without wasting any time, let's begin with the video. तो जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ ही लिया है, साइंस दैट आप एक नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं. सो व्हाट आर दोज साइंस दैट यू आर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्ट? साइन नंबर वन, डायरेक्टली जंपिंग इनटू द टॉपिक. साइन नंबर वन ये है कि दैट पर्सन डजंट रिस्पेक्ट यू एट ऑल. जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, अगर उस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है तब भी आप उसमें लगे हुए हैं, तो इसका साफ मतलब है कि यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ दैट पर्सन. आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस इंसान से जो कि वो देने में हिचकिचा रहा है या उसको कहीं बीच मझधार में लटका रहा है. कटिंग माई पॉइंट. सो वॉट इज़ द थिंग इज़, नार्सिसिस्ट बहुत क्लेवर होते हैं इस मामले में. नार्सिसिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो कि आपको क्लैरिटी कभी नहीं देगा, वो आपको कंफ्यूज रखेगा और वो आपको रिस्पेक्ट तो कभी नहीं देगा. सो रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो नार्सिसिस्ट आपकी तभी करेगा जब उसका कोई फ़ायदा होगा. तो अगर उस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है तब भी आप उस इंसान को बस दे दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, मतलब उसके काम करे जा रहे हो या उसको किसी भी तरीके से हेल्प किए जा रहे हो, तो आप एक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में हो. सेकंड पॉइंट ये है कि ऑफ कोर्स मैंने कहा कि वो इंसान आपको किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं देगा. सेकंड पॉइंट यही है कि कंफ्यूज रखेगा. वो इंसान आपको ना कहेगा आई लव यू, ना कहेगा आई हेट यू. कहीं ना कहीं मिडिल में वो आपको अटका के रखेगा. एंड मिडिल में अटकाने के साथ साथ वो आपको इतना डिस्टर्ब करेगा इमोशनली, मेंटली, इवन फिज़िकली समटाइम्स. सो वो आपको क्लैरिटी देगा ही नहीं किसी भी चीज़ के लिए कि आप उसकी लाइफ में क्या आपका स्टैंड है, क्या आप रखते हैं व्यक्तित्व, क्या आपका व्यक्तित्व, क्या उसके व्यक्तित्व में आपकी वजह से कोई सुधार होता है या नहीं, वो आपको किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं देगा. तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको प्रूव करता है कि आप एक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में हो. थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि वो इंसान आपको क्रेडिबिलिटी ही नहीं देगा किसी चीज़ की. आप उसकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, आप उसकी लाइफ में क्या हो, वो आपकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करता है, वो आपसे कभी ऐसी बातें करेगा ही नहीं. वो कभी आपसे शेयर नहीं करेगा कि आपकी वैल्यू क्या है उसकी लाइफ में. ना ही वो कभी इस चीज़ का एहसास आपको कराएगा. वो बस आपको एक झूठा, थोड़ा सा, थोड़े से प्यार भरे शब्द बोल लेगा, मतलब वो मीठी छुरी जैसा काम करेगा और आपको लगेगा कि हाँ ये मुझसे कहीं ना कहीं प्यार करता है बट हिचकिचा रहा है बताने में. ये डाउट आपको हमेशा रहेगा कि कहीं ना कहीं ही इज़ और शी इज़ हिचकिचाइंग, मतलब दे आर स्टेपिंग बैक फ्रॉम कमिटिंग इन टू द रिलेशनशिप. बट ऐसा नहीं होगा बिकॉज वो चाहते हैं कि आप की क्रेडिबिलिटी ना हो उस रिलेशनशिप में, ना ही उनकी क्रेडिबिलिटी हो. वो यही चाहते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हो उनकी लाइफ में आपको पता ना हो, और वो कहाँ स्टैंड करते हैं आपकी लाइफ में वो भी उनको या आपको पता ना हो. जिससे होगा ये कि जब वो चाहेंगे, जब उनको लगेगा कि आपका काम अब ख़त्म हो चुका है, वो आपको अपनी ज़िंदगी से आराम से निकाल पाएँ. तो ये एक ऐसा पॉइंट था जो कि बताता है कि आप नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में हो. फोर्थ पॉइंट ये होगा कि वो आपका यूज़ करेंगे. यूसेज यूसेज कैसा भी हो सकता है, फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, एनी काइंड ऑफ यूसेज. इमोशनल यूसेज में वो आपसे किसी भी तरीके की चीज़ें कराएंगे आउट ऑफ बीइंग यूजिंग देयर इमोशनल पावर्स. वो आपको जताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वही मीठा मीठा बोलना. बट वो देर वो एक्ट इसलिए रहेगा क्योंकि उनको आपसे कुछ चाहिए होगा. लेट मी गिव एन एग्जांपल. मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में आए, वो इंसान आपसे तभी बात करना प्रेफर करता है या तभी अच्छा अच्छा बोलता है जब उसको वो चाहता हो या उसको कोई नीड हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक नार्सिसिस्ट पर्सन हूँ और मुझे
पता है कि सामने वाला पर्सन के पास एक बहुत बड़ी लग्जरी कार है और मुझे एक इवेंट में जाना है, तो मैं उसको मैं और मुझे पता है वो कहीं न कहीं मुझसे प्यार करता है, तो मैं उसको तुरंत मैसेज करूँगा कि हाय स्वीटी हाउ यू? सो उसका भी रिप्लाई आएगा। तब मैं धीरे-धीरे थोड़ी-सी बात करके ही पॉइंट पे आ जाऊँगा कि आई वांट योर कार फॉर टुमारोज़ इवेंट। तो ये होता है एज़ अ इन अ नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप। और आउट ऑफ लव जो सामने वाला पर्सन है वो दे भी देता है अपनी चीज़ें, अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी, सब कुछ दे देता है क्योंकि वो इंसान उससे बहुत प्यार करता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ वो कभी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आप उसके लिए कुछ भी कर दो, आप उसके लिए कर कर के चीज़ें मर जाओ, आप उसके लिए अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट में एक पार्टी दे दो, अच्छे से अच्छी जगह ले जाओ, अच्छे से अच्छे कार ट्रिप्स करा दो, अच्छे से अच्छे इवन पैसे से फाइनेंशियली हेल्प कर दो, अपना पूरा वक्त दे दो उसका काम करने में, उसके ऑफिस वर्क कर लो या उसकी चीज़ें कर दो या उसके मम्मी को कुछ भी तरीके से हेल्प कर दो, उसके घर वालों की हेल्प कर दो, उसके लिए रात रात भर रेडी रहो कहीं भी जाने के लिए, आने के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स में उसके साथ खड़े रहो, कुछ भी आप उसके लिए कर लो, वो अनग्रेटफुल ही रहेगा या रहेगी। वो आपको कभी भी, आप उसकी नज़रों में एक इस्तेमाल करने वाली चीज़ से ऊपर उठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस खुद को देता है, किसी और को नहीं। और जब उसके पास ऐसे हज़ार लोग होते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग होते हैं उसके फ्रेंड सर्कल में इस तरीके के, जिनसे वो चीज़ें ले सकता है, और उसको ये पता है कि किसको किस तरीके से मैनिपुलेट करना है और किस वक्त कौन काम आएगा, एंड इवन उनमें भी बैकअप्स होते हैं। सो ये मैं एक, बिकॉज आई हैव स्टडीड दिस थिंग, आई हैव रिसर्च अ लॉट ऑन द बिहेवियर एंड एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैनिपुलेटिव पर्सन, जिनकी मैं भी अ नार्सिसिस्ट पर्सन, जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत रिसर्च इस टॉपिक पे की है एंड आई हैव रियली मास्टर्ड दिस टॉपिक, सो दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग ऑल ऑफ दिस डिटेल्स। तो यही है, जितने भी लोग मुझसे आते हैं काउंसलिंग सेशंस के लिए, जो भी मेरे पास आते हैं, वो भी मतलब करियर एडवाइस मैं देता हूँ, प्लस प्लस रिलेशनशिप प्लस लाइफ एडवाइसेस मैं देता हूँ अपने चैनल के थ्रू भी एंड ऑफलाइन भी। आई हैव माई ओन कंसल्टिंग। सो उस तरीके से मैं जब कंसल्टेशन देता हूँ तब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे बताते हैं, जो मुझे डायरेक्टली ये नहीं बोलते कि क्या वो नार्सिसिस्ट है, कि उनको तो पता भी नहीं होता नार्सिसिस्ट का मतलब क्या है। तो ना जब मैं उनका सिनेरियो सुनता हूँ कि मैंने कहा ओ माय गॉड अनदर नार्सिसिस्ट। सो ये आजकल ट्रेंड में भी है, काफ़ी लोग ऐसा कर रहे हैं, काफ़ी लोग नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप को निभा भी रहे हैं ये सोच के कि कभी ना कभी तो वो प्यार में बदलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट कभी भी आपको उतना प्यार नहीं करेगा जितना वो खुद को करता है। उसकी नीड्स, उसकी जो भी नीड्स होती हैं, बस वही एक उसका ड्राइविंग फोर्स होता है जिसके थ्रू वो आपके पास आता है। उसके अलावा उसका कोई इंटेंशन नहीं होता। वो फिज़िकल नीड्स हो सकती है, मेंटल नीड्स हो सकती हैं, इमोशनल नीड्स हो सकती हैं या फाइनेंशियल नीड्स हो सकती हैं, एनीथिंग, बट उसके अलावा कुछ नहीं। वो आपको उस नीड के दौरान यूज़ करेगा एंड उसके बाद टाटा बाय बाय कर देगा, वो कनेक्शन ही नहीं रखेगा। सिक्स साइन इज़ कि अम, वो इंसान, सिक्स साइन इज़ गोस्टिंग। वो इंसान आपको पल पल में घोस्ट करेगा, लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब कल ही आप उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करके आए हो, कल आपने उसको अपने दिल की सारी बात बताई और उसने आपको आपको ऐसा लगा कि उसने आपको अपनी दिल की सारी बात बताई, लेकिन वो उसने सिर्फ वही पार्ट बताया है जो उसको लगता है कि आपको फर्दर मैनिपुलेट करने में काम आ सकता है। तो आपको लगेगा कि आज तो मैंने इसको जीत लिया, आज मैं इसने मुझे जीत लिया, लेकिन होता उल्टा है। होता ये है कि उसके अगले दिन से ही वो आपको इग्नोर करने लगता है, वो आपके कोई भी टेक्स्ट या मैसेजेस का रिस्पॉन्स नहीं करता। और तो और अगर मतलब अगर आप कोई मैसेज या टेक्स्ट या कॉल नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपको कॉल टेक्स्ट या मैसेज नहीं करता या करती। तो इसका मतलब साफ होता है कि वो इंसान एक ही इज़ टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड ऑफ ऑल ही इज़ और शी इज़ प्लेइंग विथ योर फीलिंग्स। वो जब नेक्स्ट ज़रूरत पड़ेगी तब तुरंत आपको मैसेज कॉल खुद सामने से करेगा, आप नहीं उठाओगे तो 15-20 कॉल तक कर देगा या कर देगी। लेकिन अगर एज अ रेगुलर जो आदान प्रदान रिश्तों में होता है वो नहीं करेगा, क्योंकि और उसके साथ वो वॉल हमेशा रहेगी,
वो आपको घोस्ट कर ही देगा। एक बिना कभी पॉइंट पर, हर पॉइंट्स पर वो आपको घोस्टिंग करेगा, कभी इस पॉइंट पे, कभी उस पॉइंट पे, कभी उस पॉइंट पे। और ऐसे ही आपका रिलेशनशिप साल दर साल चलता जाएगा और आपको लगेगा कि ये कब खुलेगा इंसान। तो यही हमारा अगला साइन है, सेवन्थ साइन ये होगा कि दैट पर्सन नेवर ओपन्स अप टू यू इमोशनली स्पेशली। आपको कभी भी उस इंसान के इमोशन समझ नहीं आएंगे, आपको कभी समझ नहीं आएगा कि वो इमोशनली कितना इन्वेस्टेड है इस रिलेशनशिप में। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि वो इंसान आपसे कितना प्यार करता है, क्योंकि वो कभी जताएगा ही नहीं। आपको नहीं पता चलेगा कि वो आप में इमोशनली कितना इन्वेस्टेड है, आप उसके इमोशंस को कितना कंट्रोल कर सकते हो, आप के इमोशन से वो कितना हर्ट होता है, वो उसको आप कोई कुछ फीलिंग आपको पता नहीं चलेगी, क्योंकि वो एक वॉल हमेशा क्रिएट करेगा जो कि एक सच्चे रिश्ते में नहीं होती। साइन नंबर 8 ये है कि साइन नंबर 8 ये है कि वो वॉल से ही रिलेटेड है। लाइक इमोशनली वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा और उसको आपके इमोशंस की कोई पड़ी नहीं होगी। लाइक अगर आप उसको बताते भी हो कि ये चीज़ आपने की, इस चीज़ ने मुझे बहुत हर्ट किया, तो वो इंसान खुद ब खुद कोई रीज़न देगा कि तुम इमेच्योरली बिहेव कर रहे हो, ये स्टूपिड एक्सक्यूज़ है या स्टूपिड रीजंस हैं। और वो कहेगा कि तुम्हारी गलती थी, या ये भी कोई बात है कहने की, ये क्या बचपना है तुम्हारा। तो वो ऐसे ही बात टाल देगा, वो आपको सॉरी कभी नहीं बोलेगा अपने बिहेवियर के लिए। और अगर बोलेगा भी तो तभी बोलेगा जब उसको कोई नेक्स्ट बड़ी चीज़ आपके पास दिख रही है, या अभी उसको पता है कि आपको और इस्तेमाल करना बाकी है। तो वो आपके इमोशंस की कभी कद्र नहीं करेगा। आप उसको अपना दिल चीर के दिखा दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और और मैं यही कहूँगा कि नाइन्थ साइन यही होगा कि आपको अंदर से पता होगा, यू वुड बी नोइंग कि ये एक नार्सिसिस्ट पर्सन है। अगर ये सारे साइंस जो भी मैंने 8 के 8 साइंस बताए हैं वो मैच करते हैं, तो आपको अभी पता चल जाएगा कि वो एक नार्सिसिस्ट इंसान है। तो स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल। ये आपको सिर्फ एक लीच की तरह, एक पैरासाइट की तरह आपका पूरा ब्लड सक इन करने आते हैं, एंड आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने आते हैं। आप उनको कितना भी ब्लड दे दो या कितनी भी चीज़ें दे दो, अपने दिल दे दो, जान दे दो, कुछ भी दे दो, तब भी उनके लिए काफ़ी नहीं होता। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, नेवर एवर इन्वेस्ट इन सच अ रिलेशनशिप। अगर आपको ये साइंस दिख रहे हैं, पता नहीं मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रहा था कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज बहुत लोग इन चीज़ों में अटके हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके काम आए, एंड आई होप अगर आप अज्यूम कर रहे हो, आप प्रिज्यूम कर रहे हो या अज्यूम कर रहे हो कि ऐसा कोई रिश्ता हो सकता है जिसमें एक पर्सन काफ़ी इमोशनली डिसइंटरेस्टेड लग रहा है और इमोशनली अवेलेबल नहीं है, हालांकि बाकी सारी चीज़ों के लिए ही इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम, और बाकी सारी चीज़ों के लिए ही ऑलवेज अप्रोचेज यू, एंड आपको ये भी लगेगा कि वो इंसान कहीं ना कहीं आपको अपनी हर डिटेल बता रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो सिर्फ वही डिटेल बता रहा है जिससे उसको लगता है कि वो आपको आगे भी मैनिपुलेट कर लेगा। तो वो आपको कभी भी वो आप इतना ओपन अप नहीं होगा आपके सामने। वो आपसे छुप छुप के चीज़ें करेगा और आपको पता भी नहीं होगा। वो आपके पीठ पीछे कितने लोगों को रखेगा और आपको पता तक नहीं होगा। और आपको जब ये रियलिटी पता चलेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी, तब तक वो आपको बहुत यूज़ कर पाएगा, कर चुका होगा। और अगर आप उसके जीवन में रहो उसके बाद, ना रहो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो बिलीव यू मी, इफ़ यू आर इन सच अ रिलेशनशिप, लीव इट राइट नाउ। और क्या और क्या कर क्या कर मतलब क्या पॉइंट है इस रिलेशनशिप में रहने का, उस रिलेशनशिप में रहने का क्या पॉइंट है जिसमें आपको कोई रिस्पेक्ट, आपके इमोशंस की कोई कद्र नहीं होती, आपको कोई वैल्यू नहीं दी जाती, आपके साथ हमेशा एक रोबोटिक टाइप का इंसान रहता है जो आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं करता, आपकी कद्र नहीं करता, आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड नहीं बना पाता, और बनाता भी है तो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी नीड्स के लिए, और अगर आपके पास आता भी है तो अपनी किसी न किसी ज़रूरत के लिए आता है। तो ऐसे रिश्ते का कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि ऐसे रिश्ते सिर्फ आपके लव के बेस पर चल रहे हैं, वन साइडेड लव के बेस पर, और उसकी वन साइडेड नीड्स के दम पर। सो नीड्स और लव कभी साथ नहीं आ सकते, नीड्स और लव का कोई मैच ही नहीं है। सो प्लीज़ लीव सच रिलेशनशिप, एंड इफ़ यू आर इन, देन आई मस्ट से दैट यू आर इन द मोस्ट टफ रिलेशनशिप। और अगर आपको लीव करना है तो इमीडिएटली मत कीजिएगा, धीरे धीरे नार्सिसिस्ट की लाइफ से दूर हो जाइएगा, क्योंकि वो बहुत पॉसेसिव होते हैं। उनको लगता है, जहाँ उनको लगा कि उनकी चीज़ें जा रही हैं,
वो तुरंत एक्शन लेते हैं और तुरंत वही चिकनी चुपड़ी बातें करना स्टार्ट कर देंगे एंड आपको वापस अपनी मैनिपुलेटिव टॉक्स में उलझा देंगे। तो उनको छोड़ना भी आसान नहीं होता, उस पर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू लीव अ नार्सिसिस्ट, बट दिस इज़ द साइंस ऑफ हाउ टू डील विद, of how to know that you are in a narcissistic relationship. So thank you so very much for watching and do let me know अगर आप ऐसे रिश्ते में रह चुके हैं in the comment section, और do let me know if these signs match any of your relationship, so that the viewers, all the people who are watching and all the people who are looking for answers can relate to it. Thank you.